सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में हमारी संसद भवन की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो भविष्य में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य ही बन सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पुराने संसद भवन और नई संसद भवन दोनों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको यहाँ पर लाने का प्रयास किया है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो नए और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है, क्यों नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी, पुराने में काम नहीं चल सकता था क्या, ठीक है, उससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्या महत्वपूर्ण तथ्य होने वाले हैं, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी वर्तमान में जो भी मुद्दे चर्चित रहते हैं वहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पुराने संसद भवन को हम देखेंगे। ठीक, चलिए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले चलिए पुराने संसद भवन से हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं पुराने संसद भवन से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले पुरानी संसद भवन की हम बात कर रहे हैं। इसका निर्माण हुआ 12 फरवरी 1921 को। ठीक है, आपको डेट तो नहीं लेकिन ईयर याद ज़रूर रखना है, 1921 1921। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है पुरानी संसद भवन जो थी उसका निर्माण कब हुआ था, तो 1921 आपको याद रखना है, 1921। ठीक, किसने किया था, ड्यूक ऑफ कनाट ने। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है, ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था। इसके निर्माण में 6 वर्षों का समय लगा था। कितने समय लगा था, 6 वर्ष। ठीक है, 6 साल लगे थे। और इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जो बन के तैयार हो जाती हैं लेकिन उनका उद्घाटन कुछ समय पश्चात किया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो नई पुरानी संसद भवन है इसके साथ भी यही हुआ था। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो तो इन्होंने कराया था, ड्यूक ऑफ कनाट ने। ठीक है, 1921 में निर्माण करवा दिया। ठीक है, और 6 वर्षों का समय लगा। 21 + 6 कितने हो गए, 27 हो गए। ठीक है, तो 1927 में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। निर्माण किसने कराया, क्वेश्चन बनेगा ड्यूक ऑफ कनाट। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन। कब किया, 1927 में। और बनाया कब था ड्यूक ऑफ कनाट ने, 1921 में। ठीक है, तो 3-4 तथ्य हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। संपूर्ण भवन के निर्माण कार्य में कुल 83 लाख रुपए की लागत आई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जनरल चीज़ें याद रख सकते हैं हल्का सा। ठीक है, आकार, हमारी जो पुरानी संसद भवन है उसका आकार क्या था, गोलाकार आवृत्ति में। क्या है, गोलाकार आवृत्ति में निर्मित संसद भवन का व्यास इतना है। ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है, नहीं मैं ये पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो भी है डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, हमारी जो पुरानी संसद भवन है उसका आकार था गोलाकार आवृत्ति। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए ये रहा, ये पिक्चर देख लीजिए, हमारी पुरानी संसद भवन गोलाकार आवृत्ति में है। ठीक है, चलिए नीचे आइए। अब देखिए स्थापत्य की बात की जाए, डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन किसने दिया था, ये देखिए मशहूर वास्तुविद लुटियंस ने भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा, जो पुरानी संसद भवन है उस भवन का डिज़ाइन किसने किया था। ये क्वेश्चन कई बार बन भी चुका है अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो किसने किया था, लुटियंस ने। ठीक, इसके साथ ही एक नाम और याद रखना है, सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में निर्माण कार्य संपन्न हुआ। ठीक है, एक होता नहीं जैसे ये ठेकेदार है भैया, इनके सानिध्य में ये जो कार्य है ये किया जाएगा, तो सर हर्बर्ट बेकर थे और इन्हीं के निरीक्षण में निर्माण कार्य जो है वो संपन्न हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि पुरानी संसद भवन बिल्डिंग से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब नई संसद भवन देख लेते हैं। सबसे पहले पिक्चर देखिए आप, ये देखिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इस टाइप में आपका जो संसद है, ठीक ये है, आप त्रिकोण शेप बोल सकते हैं इसको, है ना, पहले गोलाई में था, है ना। चलिए तो देख लेते हैं नए संसद भवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, है ना, आने वाले समय में। चलिए, तो इसका निर्माण सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 मई को भारत के नए संसद भवन का इन्होंने उद्घाटन किया इसी वर्ष। ठीक है, 2023, इसमें नहीं मेंशन है तो मैं मेंशन कर दूं, इसी वर्ष 28 मई को इन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, और इमारत का निर्माण कार्य जो है 2019 में शुरू हुआ, है ना, जैसे कि उसका 2021 में शुरू हुआ था पहली वाली का, पुरानी संसद भवन का 2027 में बन गया, है ना। ड्यूक ऑफ कनाट ने उसका निर्माण करवाया, है ना, और उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, यहाँ पर हम चर्चा करके आए हैं ना, ऐसे ही चर्चा करके आए ना भाई, निर्माण कोई और करा रहा है ना, यहाँ पर उद्घाटन कोई और कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर जो निर्माण है, ठीक है, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही सानिध्य में ही निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया था, है ना, और इन्होंने ही उद्घाटन भी किया है। ठीक है, 28 मई 2023 को उद्घाटन किया है, ध्यान रखना है, दोबारा बता दे रहा हूँ मैं, जस्ट 1 सेकेंड, 2023।
ठीक है, 28 मई 2023, ये डेट भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रही है ये खबर। ठीक है, और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 2019 में। ठीक है, इतने करोड़ रुपए की लागत आई, 836 करोड़ रुपए की लागत आई। ठीक, चलिए इस जो संसद भवन है हमारा नया वाला, इसकी आकृति की बात की जाए तो ये त्रिकोणीय है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया है। कैसी है? त्रिकोणीय। ठीक है जी। चलिए, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि जिस भूमि पर इसे बनाया गया है वह त्रिकोणीय है। ठीक है, ये 3 मंजिला है। ठीक, चलिए कितना वर्ग है, मीटर है, ये सब छोड़ दीजिए, ये आइए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीआईपी सांसदों और आगंतुकों के लिए इसके 3 मुख्य द्वार हैं, है ना। तो भाई पोजीशन के हिसाब से जो द्वार हैं वो निर्मित किए गए हैं। देखिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है, वीआईपी कहाँ से आएंगे? ज्ञान द्वार से। ठीक है, सांसद कहाँ से आएंगे? शक्ति द्वार से। जो आगंतुक होंगे, है ना, विजिटर्स होंगे, वो कहाँ से आएंगे? वो कर्म द्वार से। ठीक है जी, ध्यान रहेगा इतनी चीज़। वीआईपी सांसदों और आगंतुकों के लिए इसके 3 मुख्य द्वार हैं। तीनों किस किस के लिए हैं, कौन कौन से हमने बता दिए हैं। ठीक, चलिए याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब वास्तुकार की बात कर ली जाए, स्थापत्य की किसने डिज़ाइन किया है ना। वास्तुकार हैं यहाँ विमल पटेल जी। ठीक है, इनके द्वारा डिज़ाइन की गई है ये नई इमारत। ठीक है, और इसे सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। लकड़ी का इसमें इस्तेमाल किया गया, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से मंगवाई गई थी, जबकि लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सर मथुरा से खरीदा गया था। ठीक है जी, तो ये कुछ फैक्ट हुए हमारी नई संसद बिल्डिंग से। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें और हैं, देख लेते हैं। केसरिया हरा पत्थर उदयपुर से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक, चलिए ये देख लीजिए अशोक प्रतीक के लिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए, अशोक प्रतीक इंपॉर्टेंट लगता है। अशोक प्रतीक के लिए सामग्री औरंगाबाद व जयपुर से मंगाई गई थी, है ना। चलिए, जबकि लोकसभा और राज्यसभा कक्षा की दीवारों व संसद भवन के बाहरी हिस्से पर लगे अशोक चक्र को इंदौर से खरीदा गया था, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। ठीक है, चलिए अब जो हमारी संसद भवन है, ठीक है, पुरानी जो संसद भवन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो समय के अनुसार घटित हुए हैं। ठीक है, कुछ घटनाएं हैं तो उसको मैं यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ इससे संबंधित भी जो प्रश्न है वो उठ सकते हैं। ठीक, संसद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ठीक है, क्रमानुसार देखेंगे उसको। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं संसद भवन पर बमबारी। ठीक है, कब हुई? यह इमारत भगत सिंह के साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो और क्रांति जिंदाबाद के क्रांतिकारी नारों की गवाह बनी। 8 अप्रैल सन 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी भगत सिंह ने दर्शक दीर्घा से केंद्रीय विधानसभा के हॉल में बम फेंके थे। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इनका उद्देश्य बम फेंकने का किसी को आहत पहुँचाने का बिल्कुल नहीं था, बस जो अंग्रेजी सरकार थी उसको जगाने का था, उनके खिलाफ विद्रोह करना था। ठीक है, किसी को मारने का इनका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल भी नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना है, बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929। ये डेट याद रखनी है, भविष्य में कभी भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। किसने फेंका था? भगत सिंह ने। ठीक है, चलिए 2 चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, हमारे संसद भवन पे आतंकी हमला भी हुआ है, जो कि 2001 में हुआ है। ठीक है, बहुत भारी नुकसान हुआ था। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, 2001 में जब आतंकवादियों ने इस पर आक्रमण करने की कोशिश की तो यह इमारत फिर से खड़ी हो गई। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादी संसद के मैदान में घुस गए और इमारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। वे सभी इमारत के बाहर मारे गए, है ना, फिर मारे भी गए थे लास्ट में। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेहरू जी का ऐतिहासिक भाषण भी इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा देख लेते हैं। चलिए, नेहरू जी का ऐतिहासिक भाषण। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जैसे कि आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इन्होंने स्वतंत्रता की पूर्व अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर संसद में भारतीय संविधान सभा में प्रसिद्ध ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, ट्रिस्ट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ, आई थिंक ट्रस्ट विद डेस्टिनी होगा। ठीक है, देख लीजिएगा हल्का सा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाषण था, है ना। इन्होंने भाषण दिया इस नाम से, जिसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो भाषण वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कहाँ दिया था? संसद में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य संसद से संबंधित परमाणु ताकत का उदय। सन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सदन को पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु प्रयोग और उस पर अन्य देशों की प्रतिक्रिया से अवगत कराया था। आपको पता है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो सन 1974 में किया था, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर बनेगा यहाँ से क्वेश्चन भविष्य में। ठीक, सन 1998
98 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई और 13 मई को भारत को परमाणु हथियार संपन्न घोषित कर दिया था। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आगे चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसी से संबंधित। पहली पंचवर्षीय योजना प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी और कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विभाजन के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना सन 1951 में प्रारंभ हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य देश के विभाजन के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। ठीक है, और ये प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर आधारित थी, जिसमें कि कृषि महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1951 से 1956, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, ये संसद से संबंधित ही तथ्य हैं सारे, है ना। कई राज्यों को मिला दर्जा, क्या है इसमें? 30 मई सन 1987 को गोवा को यहीं से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बने। भारत में दीव, दमन, दादरा नगर हवेली व पुदुचेरी, तत्कालीन पांडिचेरी को शामिल करने की चर्चा भी इसी संसद भवन में की गई थी। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको? 30 मई सन 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये डेट याद रखनी है और कौन सा स्टेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला है आपका, शायद ये आखिरी होने वाला है। बिल्कुल जी हाँ, ये आखिरी होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं। सन 1975 का आपातकाल। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की थी, यही संसद भवन से। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किया गया आपातकाल 25 जून सन 1975 से 21 मार्च 1977 को वापस लेने तक प्रभावी रहा। मतलब कि आप देख सकते हैं 2 साल तक लगभग। ठीक है, लगभग 2 साल। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है? अनुच्छेद जो 352 है, ठीक है, उसके तहत जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है? 1975 में लगा था आपातकाल। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे टू द पॉइंट। ठीक है जी, कब से कब तक चला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। चलिए, तो ये थे हमारी पुरानी संसद और नई संसद भवन से कुछ तथ्य। ठीक है, जो कि पूरी आशा है कि भविष्य में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, है ना। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।